तो दोस्तों फाइनली मैंने वेडनेसडे का फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट एपिसोड है सेक्शन 1 का उसे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आने वाली जो वीडियो है बड़ी लेंथी होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको मूवी की एक एक डिटेल बताने वाला हूँ और इसी साथ इसका जो सेक्शन 2 है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा उसके रिलीजिंग डेट के साथ और भी आपको डिटेल हम बताने वाले हैं। साथ ही इसके ओटीटी राइट और टीवी पे भी ये कुछ टाइम बाद आने वाली है। अभी तो इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है और इसके और भी कई सेक्शन आने वाले हैं और इसके अंदर जो आपको मेन एक्टर्स देखने को मिले हैं और जो भी आपको इसके डायरेक्शन में जिन्होंने किया है और इसके साथ आपको और भी डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर ले ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं इसका डिटेल वाला पार्ट। तो स्टार्टिंग के अंदर एक लड़की को बताया जाता है जो कि अपने स्कूल में जाती है और सभी बच्चे उसे देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो साधारण बच्चों से बहुत अलग थी। जब वो अपना लॉकर खोलती है तभी उसमें से उसका भाई निकलता है जिसे कि बांध रखा था, और जैसे वो उसे खोलने लगती है तो उसे एकदम से एक ड्रीम्स आता है जिससे उसको पता लग जाता है कि उन लड़कों ने मेरे भाई को कैसे बांधा। और इसी के बाद वो उसे वहाँ पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है और स्विमिंग पूल के अंदर वो लड़के नहाते रहते हैं। तभी वो कुछ पुराना मछलियाँ लाती है और उस पूल के अंदर छोड़ देती है। इसे देख कर सही सारे बच्चे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बच्चा वहीं पर फंस जाता है और जो प्रानाज है वो उसका गोटा चबा जाती है। और इसी के बाद स्कूल वाले उसे वहाँ से निकाल देते हैं। और फिर अगले सवेरा होता है, उसके अंदर बताया जाता है कि उसके माता पिता उसे एक स्कूल में लेके जा रहे हैं जहाँ पर ऐसे ही बच्चों को रखा जाता है। रास्ते में वो जाते हैं तभी उसके माता पिता उसे समझाते हैं उस स्कूल के बारे में, और तभी एक लड़के को बताया जाता है जो कि उस जो स्कूल है उसके जंगल के अंदर आया था शिकार करने के लिए, और वो एक पेड़ के ऊपर बैठकर चाय पीता रहता है। तभी एक अजीब सी चीज आती है और उस पर हमला कर देती है और उसे वहीं पर मार देती है। और दूसरी तरफ वो सब स्कूल में पहुंच जाते हैं और प्रिंसिपल से वो बात करते हैं। तभी प्रिंसिपल बोलती है आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है तो इसका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। उसके डैड बोलते हैं हाँ ये हमारी एक इकलौती लाडली बेटी है। और इसी के बाद वो बोलती है लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे वहाँ पर एडमिशन कराने के लिए राजी हो जाते हैं। और इसी के बाद जो प्रिंसिपल है उसे उसका रूम दिखाने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर उसकी एक और रूममेट साथी रहती है, वो उससे मिलती है जो कि अपने कमरे को बहुत अच्छी तरीके से रंगीन जो रंग है उससे सजा कर रखती है। वो उसे हाई करती है लेकिन वो उसका जवाब नहीं देती क्योंकि वेनसडे को रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। अभी उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी उसके डैड बोलते हैं ये एक जिंदा लाश की तरह है। और फिर अगले दिन उसकी फ्रेंड उसे पूरा कॉलेज घुमाने ले जाती है। तभी एक लड़का उन्हें रोकता है और उससे पूछता है कि ये वही लड़की है ना जो लोगों को मार देती हैं, और वो अपनी आंखों से उसे डराती है और ये बोलकर वो वहां से भाग जाता है। और इसी के साथ उसकी जो मोम है उसे जाते जाते उसे एक लॉकेट देती है जिसके ऊपर ही डब्लू लिखा रहता है, और इसी के साथ उसके डैड वहां पर एक हैंड छोड़ के जाते हैं। और तभी सीन चेंज होता है और तभी जंगल के अंदर कुछ आदमियों को बताया जाता है जिस आदमी पर अटैक हुआ था उसके बॉडी पार्ट अलग अलग जगह पड़े थे। और इसके बाद वो बोलते हैं ये इसी जंगल में यहाँ की तीसरी घटना है। और इसी के बाद उस रूम के अंदर बताया जाता है जहाँ पर वेनेसडे और उसकी फ्रेंड रहती है। उसने अपने कमरे के अंदर जो सारी रंगीन चीज़ है वो हटा ली थी और कमरे के दो टुकड़े हो चुके थे जिसमें से एक टुकड़ा रंगीन था और एक ब्लैक था जहाँ पर वेनेसडे रहती हैं। और तभी उसकी फ्रेंड सॉन्ग चलाकर डांस करने लगती है, लेकिन वेनेसडे बोलते हैं कि ये मेरा असाइनमेंट करने का समय है। तभी वो एक दूसरे से लड़ने ही वाली रहती है। तभी उसी बीच उसकी जो दोस्त है वो उसके नुकीले नाखून दिखाकर उसे डराने की कोशिश करती है। और तभी वहाँ पर एक टीचर आती है और वो वेनेसडे को एक ब्लैक फूल देती है और बोलती है मैं सभी बच्चों का ऐसे ही वेलकम करती हूँ। और इसके बाद अगला सवेरा होता है जब वेनेसडे बाहर निकलते हुए चौक में आती रहती है। तभी उसके ऊपर एक पुतला गिर जाता है जिससे कि उससे चोट लगने वाली ही रहती है, लेकिन एक लड़का भाग कर आकर उसे बचा लेता है और वो उससे बेहोश हो जाती है।
तभी वो होश में आती है तो उस लड़के को देखती है और वो उसे शुक्रिया देने के बजाय बोलती है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई, मैं इतनी अच्छी खासी मौत पाने वाली। वो लड़का बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ एहसान चुका है। जब याद करो तब हम दोनों छोटे थे, जब एक बार तुमने भी मेरी जान बचाई थी, तो आज मैंने भी तुम्हारी जान बचाकर एहसान पूरा कर दिया। और इसी के बाद वेनेसडे अपने रूम के अंदर जाती है और वापस वो असाइनमेंट टाइप करने लगती है। तभी उसके बेड पर एक हाथ आता है, ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे अपने हाथ से पकड़ लेती है और वो उसे एक टेबल पर रखकर समझाती है और बोलती है कि मेरे मॉम डैड ने तुम्हें मेरे पास भेजा है मेरी निगरानी रखने के लिए, लेकिन अब तुम मेरे लिए काम करोगे वरना मैं तुम्हें इस डोर में बंद कर दूंगी हमेशा के लिए। और इसी के बाद अगले सवेरा होता है जब उसकी स्कूल टीचर उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाती हैं और तभी वो उसे समझाती है कि तुम्हें यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाना। और इसी के बाद जब उसके टीचर थोड़ी आगे चल जाती है और एक जो शॉप है उसके अंदर वो जाते हैं, तभी वो टॉयलेट के बहाने उस बिल्डिंग के एक पाइप से कूदने की कोशिश करती है और वहां से भाग जाती है। तभी उसकी टक्कर एक आदमी से होती है जिससे कि उसे पता चलता है कि इसका एक्सीडेंट होने वाला है। और इसी के बाद वो उसे रोकती नहीं है क्योंकि उसे खून खराबा बहुत पसंद था। इसी के बाद वो एक कैफे के अंदर जाती है जहाँ पर एक लड़के को घूर के देखती है। उस लड़के की कॉफ़ी मशीन खराब हो जाती है। तभी वेडनेसडे उससे बोलती है कि मैं इस मशीन को ठीक कर दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ना पड़ेगा। और इसके बाद वो लड़का मान जाता है और वेडनेसडे उसकी मशीन को ठीक कर देती है। और तभी वो लड़का बोलता है तुम्हें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरी शिफ्ट चेंज होने ही वाली है। और तभी वो उस टेबल पर जाकर बैठ जाती है। तभी कुछ लड़के आकर उसे परेशान करते हैं और उसे छेड़ते हैं। तभी उसके बाद वो उन्हें बुरी तरीके से वहाँ पर धोती है। तभी इसी बीच वहाँ पर उस कैफ़े के जो मालिक है वो आ जाते हैं और इसी के बाद वो उन्हें बताता है, वो लड़का जो वहाँ पर मौजूद था बोलता है कि इस लड़की को कुछ लोग छेड़ रहे थे और इसने उन्हें धो डाला। इसी के बाद वहाँ पर उसकी टीचर भी आ जाती हैं और वो उसे वहाँ से ले जाती है और वो वेडनेसडे से नाराज़ हो जाती है उसके भागने की वजह से। और इसी के बाद वो रास्ते में गाड़ी से जाते रहते हैं। तभी रास्ते में एक एक्सीडेंट का उन्हें पता लगता है। तभी टीचर बोलती है कि इसे जो इसका ड्राइवर है वो ठीक ठाक हो। तभी वेडनेसडे बोलती है कि वो तो अब तक मर चुका है, उसकी गर्दन टूट चुकी है। और इसी के बाद अगले दिन वेडनेसडे को बताया जाता है, वो अपने रूम के अंदर एक म्यूजिक बजाती रहती हैं। इसे सुनकर टीचर को भी बहुत मज़ा आता है और बाकी जो बच्चे रहते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं। और तभी वहाँ पर उस हैंड को देखकर वो लड़की चौंक जाती है जो उसकी रूममेट थी। और इसी के बाद वो हैंड एक लड़के के जो रूम है उसके अंदर चला जाता है और वो लड़का इसे देखकर चौंक जाता है और डंडे से उसे मारने लगता है। लेकिन वो हाथ के ऊपर देखता है तो उस पर लिखा रहता है कॉल मी और वेडनेसडे के नंबर लिखे रहते हैं। इसी के बाद वो लड़का वेडनेसडे से कॉल पर बात करता है और वेडनेसडे उसे भागने के लिए वहाँ से तैयार कर लेती है और बोलती है कि तुम्हें मुझे यहाँ से भागने पर मदद करनी पड़ेगी। और इसी के बाद वो राजी हो जाता है और इसके बाद अगले सवेरे जो स्कूल टीचर हैं वो वेडनेसडे और कई सारे बच्चों को मेले में घुमाने के लिए लेकर आती हैं। और इसी बीच टीचर उस पर कड़ी नज़र रखी रहती है, लेकिन वो जो लड़का है वो एक आदमी को पैसे देकर और टीचर का ध्यान भटकाने के लिए बोलता है। के बाद वो वहाँ से भागने वाली ही रहती है, लेकिन वो लड़का आकर उसे एक सर्टिफिकेट देता है जो कि वेडनेसडे के डैड का रहता है। और इसी के बाद वो वहाँ से भागती है। तभी एक लड़के से उसकी टक्कर हो जाती है और उसे ड्रीम आता है जिसके अंदर वो लड़का जिसे एक मॉन्स्टर मारता रहता है और वेडनेसडे होश में आकर उसे बोलती है कि तुम्हारी जान को खतरा है। इतनी ही देर में वो लड़का अपने मैजिक से वेडनेसडे को एक पेड़ के ऊपर लटका देता है और वो उसे बोलता है कि मेरी माँ ने तुम्हें 30 साल पहले बनाया था और बोला था कि मुझे ही तुम्हें रोकना है। और इसी के बाद वो उसे मारने वाला रहता है। तभी एक मॉन्स्टर जंगल से भाग कर आता है और उस लड़के को वहाँ पर ही मार देता है। और इसी के बाद वेडनेसडे अपने भागने का प्लान कैंसिल करती है और उसे एक पेपर भी मिलता है वहाँ पर उस लड़के की जेब में से। और इसी के बाद वो
अपने रूम के अंदर जाकर उसे ही देख। तो दोस्तों एपिसोड यहीं ख़त्म हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हमारे लिए एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए और इसके साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दिए। और साथ ही साथ इसके अगला जो एपिसोड है हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वेडनेसडे एक अमेरिकन सीरीज है जो कि एक आलू की रहस्य और कॉमेडी और हॉरर दोनों मूवी है, जो चार्ल्स एडसन द्वारा चरित्र बुधवार एडवांस द्वारा आधारित है। एल्फ्रेड ग्राफ और इसके साथ माइल्स मिल द्वारा निर्मित है। इसमें जेना और टैंग को टाइटेनियम चरित्र के रूप में अभिनीत किया गया है, जिसमें कैथरीन जेंटा जोन्स और इसके साथ लुइस गुजमैन और इसी के साथ आपको देखने को मिले हैं एवेंडोलिस क्रिट्स और इसके साथ जेमिन मैक्सोन और इसी के साथ आपको किरदार निभाते हुए दिखे हैं क्रिस्टिन पिकिल शामिल है और सहायक भूमिकाओं में दिखाई दे रहे हैं। 8 में से 4 एपिसोड टिम बर्टन द्वारा निर्देशित यानी डायरेक्ट किए गए हैं, जो कि कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। ये वेडनेसडे एडम के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि अपने स्कूल में एक हॉरर, जो कि ऐसे बोला जाए तो ये एक मॉन्स्टर रहस्य को सुलझाने का प्रयास करती हैं। तो दोस्तों ये जो है हम आपको बताने जा रहे हैं, इसकी सारी डिटेल जनरल के बारे में बात की जाए तो ये एक कॉमेडी हॉरर और एक तरह से मोटिवेटेड मूवी ऐसे सीरीज है और द्वारा बनाई गई है। ये एल्फ्रेड ग्राफ और इसके साथ माइल्स मिलर और ये जो आधारित है चार्ल्स एडम्स द्वारा वर्ण में। और इसके अंदर आपको जो सुपरस्टार देखने को मिले हैं जेना ऑर्टेग और इसी के साथ एवेंड्री क्रिट्स और इसी के साथ आपको हंटर हॉलाई और आनंद रविवार, इसी के साथ जॉर्जिन किसान, क्रिस्टिन रिक्सी और इसके साथ मूसा मुस्ताफा। और इसके अंदर जो थीम जो म्यूजिक दिया है वो है डैनी एल्फमैन और इसी के साथ इसके अंदर इनका साथ दिया है क्रिस बैकलर ने। इसे ऑफिशियल रूप से सबसे पहले एक राज्य अमेरिका में बनाया गया था। ये अंग्रेजी भाषा में है और इसी के साथ इसे हिंदी के अंदर भी डब किया गया है। और इसी के साथ इसके 2 सेक्शन है। सेक्शन 1 रिलीज हो चुका है जिसके अंदर 8 एपिसोड है। और अब हम आने वाली वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं इसके और भी एपिसोड। तो चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसके सारे एपिसोड हम इसी सेक्शन के बाद अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें लेकर आने वाले हैं। तो बात करते हैं हम इसके जो प्रोड्यूसर है उसके बारे में। प्रोड्यूस कैसे किया गया इसे, कार्यकारी इसके जो निर्माता है एडफोर्ड कॉर्ट्स, इसके साथ केविन मिसरोची और गोल ब्रह्मन और इसके जो निर्माता हैं कार्मेन पैपलियस। और इसके अंदर जो सिनेमेटोग्राफी का काम बहुत ही ज़बरदस्त किया गया है, उनका नाम है डेविड लेजबर्ग और इसके साथ स्टीफन पैंसन। और इसके जो एडिटर है वो है जे प्रिजनी और इसके साथ एरा यावरी और पोडे। और इसकी जो एक्सपेक्टेड जो लेंथ है लगभग 40 से 50 मिनट की है। इसकी जो उत्पादक कंपनी है MGF टेलीविज़न बिल्स ऑफिशियल टीम ब्रांड प्रोड्यूसर और इसके साथ टोल्यूक पिक्चर्स। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन लिया है नेटफ्लिक्स स्ट्रीम से और इसका मूल जो नेटवर्क है वो नेटफ्लिक्स है। मूल विमोचन जो रिलीज हुई थी और इसी के साथ इसे 23 नवंबर 2022 को रिलीज़ कर दिया गया नेटफ्लिक्स पर। इसके सारे एपिसोड लगभग 8 एपिसोड है और सेक्शन 2 भी आने वाला है। उसकी रिलीजिंग डेट के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। ब्रिटेन पहले इसे रद्द कर दिया गया, उसके बाद स्टॉप मोशन एनिमेटेड द एडम्स फैमिली निर्माता इसमें शामिल थे। अक्टूबर 2020 में उन्हें एक टेलीविज़न श्रृंखला का संचालन करने की सूचना मिली थी, जिसे बाद में नेटफ्लिक्स द्वारा एक श्रृंखला आदेशित कर लिया गया और चरित्र की लटनिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने के लिए R10 को भाग में लिया गया। और इसके साथ रिकली, जिसने 1991 की फिल्म और 1993 की फिल्म की अगली जो कड़ी है नामांकन
का किरदार निभाया था, को ब्रिटेन में सहायक भूमिकाओं में श्रृंखलाओं में शामिल होने के लिए कहा गया। फिल्मांकन सितंबर 2021 और इसी के साथ मार्च 2022 के बीच में रोमियन में हुआ। बुधवार 16 नवंबर 2022 को प्रीमियम हुई और 23 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर मुख्य रूप से आलोचक में सकारात्मक समीक्षाओं के लिए जारी कर दी गई, जिन्हें ओटीटी के प्रदर्शन की प्रस्तावना की। रिलीजिंग के 3 सप्ताह के भीतर ये दूसरी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली अंग्रेजी भाषा की नेटफ्लिक्स श्रृंखला बन गई। इसे 2 गोल्डन ग्लोब्स नामांकन प्राप्त हुए और इसके साथ ओटिंग के सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन श्रृंखलाओं में संगीत या कॉमेडी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टेलीविजन श्रृंखला संगीत या कॉमेडी पर अवार्ड्स मिले। और वेडनेसडे एडम को लड़कों की वाटर पूल टीम द्वारा उसके भाई प्लेक्स को धमकाने के प्रतिरोध के लिए स्कूल में कूद जाती को शार्क जो है उन्हें छोड़ देती हैं और इसी के कारण से वहाँ से हटा दिया जाता है। और इसके साथ यदि तो उसके माता पिता गोमेन और मोल्ट एड्स उसे हाई स्कूल में, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 एक्सप्लेन कर दिया है, वैसा का वैसा पूरा है। इसी के कारण प्रिंसिपल द्वारा इसे भगाया जाता है और हालांकि उसे पता चलता है कि उसने अपनी माँ की मानसिक क्षमता विरासत में मिली है, जो उसे एक स्थायी हत्यारे के रहस्य को सुलझाने की अनुमति देती है। और मुख्य रूप से वेडनेसडे एडम के रूप में जैन ऑर्टेग एक 16 वर्षीय लड़की जिसके पास मानसिक शक्तियाँ हैं, अन्य स्कूलों में शरारत करने के लिए उसे नेम और आदमी भेजा जाता है। और ऑर्टेग बुधवार को मृत्यु के पूर्वजन वुडी एडम्स की भूमिका भी निभाती है, जिन्हें वेडनेसडे में अतीत के दर्शन में दिखाया गया है। युवा वेडनेसडे के रूप में किरदार वर्धित है और इसके साथ लारिया स्वेंस के रूप में गिबर्ट लिंच क्रिस और इसके साथ एकात्मिक प्रीमियम के एक पूर्व छात्र जो कि मोटर एडवांस के साथ कमरे में रहते हैं। और लारिया स्वेंस के रूप में ग्लैब्ट क्रिट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। वेडनेसडे के चिकित्सा डॉक्टर वैली स्किनर बोर्ड को रूप में रैकिन लिडहोम और इसके साथ टायरलैंड क्लिप्स के रूप में हंटर हॉर्ट और इसके साथ स्थायी कॉफ़ी शॉप में ब्रिस्ट और इसके साथ बेटा उसकी वेडनेसडे को रोमांटिक रुचि है। और इसके साथ और भी किरदार आपको देखने को मिले हैं इसके अंदर। और इसके साथ हम इसके जो एपिसोड हैं, तो दोस्तों बाकी सारी डिटेल तो हो चुकी है। अब फाइनली हम बात करते हैं ना एपिसोड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला जो एपिसोड था वो था हमारा वेडनेसडे द चिल्ड्रन शोक भरा। जी हाँ दोस्तों, इसको जो लिखा है वो हमारे एल्फ ग्राफ और इसके साथ माइस मिलर आपको देखने को मिले हैं। और इसके जो डायरेक्शन, इस जो पार्ट है इसका डायरेक्शन किया है टिम बर्टन ने। और इसके साथ हम आपको बता दें ये ऑफिशियल रूप से 23 नवंबर 2022 को रिलीज कर दिया गया था ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर। वेडनेसडे एडम एक हाई स्कूल की छात्रा है, यानी एक स्टूडेंट है, अपने भाई प्लेक्सकी को एक लॉकर में बंद हुई पाती है। वह अपने गुड़ों की मानसिक दृष्टि देखती है, जिससे कि वह बदला लेने के लिए, जैसा कि मैंने आपको एपिसोड एक्सप्लेन ही कर दिया था, वो कुछ मछलियाँ छोड़ देती है जिससे कि एक लड़के के पैर को काट लेती है उसे। लेकिन इसी कारण उसे उसके कॉलेज से निकाल दिया जाता है। और उसके माता पिता मोटियस और गोमेज ने जेरी फोर्स में एक बहिष्कार स्कूल, जैसा कि मैंने आपको नेव मोर एक आदमी में उसका एक तरह से एडमिशन करा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि उसके पेरेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया, बड़े ही रोमांटिक थे और जहाँ देखो वहीं चालू हो जाता। और ऐसा एपिसोड में भी दिखाया गया है। इसी बीच नेव मोर के पास एक अज्ञात प्राणी द्वारा एक हाइकर को मार दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मॉन्स्टर में जो आदमी घूमने आया था उसे एक मॉन्स्टर मार देता है। और इसी के बाद वेडनेसडे के माता पिता थिंग जारी पूरी करते हैं और एक संवेदनशील, जैसा कि मैंने आपको बताया एपिसोड के अंदर,
वैसा ही सेम टू सेम मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद उसे अश्विन हाथ और एक जैसा हाथ रोबोट तरह का मान सकते हैं आप, वो वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। वे अपने रोमैट एनिट से मिलते हैं, उसके पूर्ण विपरीत और लोकप्रिय लड़कियां बैंक के साथ युगम, जब वह एक और लड़के के साथ में मिलती है, जब उसे पता चलता है अपने बारे में, जो उसे नौ उम्र में भगवाने में मदद करने के साथ साथ, हालांकि उसे प्रिंसिपल एरियन स्वेंस ने पकड़ लिया और स्कूल वापस ले आती है। और बाद में टायर और वेनेसडे स्थानीय कनिवर्स में मिलते हैं और बुधवार को रोवन एक जैसा कि वेनेसडे को रोवन की मौत हो जाती है और इसके बाद वो लेकिन राक्षस द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। और इसी के बाद जो हमारा फर्स्ट एपिसोड है वो एंड होता है और सेकंड एपिसोड आपको देखने को मिला था हाई अकेला नंबर। जी हाँ दोस्तों, इसका जो डायरेक्शन किया है हमारे टिम बर्टन ने किया है, ऑलिवर ग्राफ और इसका शायद माइल्स मिलर। ये भी दोस्तों 23 नवंबर 2022 को रिलीज कर दिया गया था ऑफिशियल रूप से। और इसे तो एपिसोड 2 को जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका डायरेक्शन इन्होंने ही किया है, टिम बर्टन ने, और इसके साथ इसमें जो इसे लिखा है अल्फ्रेड ग्राफ और माइल्स मिलर ने। जी हाँ दोस्तों, इसे 23 नवंबर को जैसा कि मैंने आपको बताया रिलीज़ कर दिया गया था। और वेडनेसडे को एक इस एपिसोड में आपको बताया जाता है, वेडनेसडे को एक संपर्क से सोरिग्लिफ को यकीन हो जाता है कि हत्यारों का अपराधी वास्तव में एक राक्षस है। अचानक रो हानिस्कर फिर से प्रकट होता है और इसके बाद जो हमारी वेडनेसडे हैं वो उसे पवित्रता का संदेश देती है और वह खुद हत्यारों की जांच करने का फैसला करती है। वह रोवन से थोड़ी बात करती है। और इसके बाद दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और यदि आप हमारे चैनल पर यदि नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद वो उनके पीछे लग जाती है। इसी बीच वेडनेसडे के दर्शन के लिए चिंतित हो जाती है, उस पर कड़ी नज़र रखती है और बुधवार वेडनेसडे को रक्षात्मक रोवर का सामना करता पड़ता है क्योंकि वह स्कूल छोड़ देती है और थिंग को उसका पीछा करने के लिए भेजा जाता है। रोहन को वेंस के रूप में प्रकट किया जाता है जिसे आकर बदले लिया जाता है और इसमें थिंग्स उसे खो देता है। और वेडनेसडे को एक पुराने छात्र समाज के संदर्भ में पुस्तक के दर्शन होते हैं। पुस्तक की अपनी खोज में उसे बियॉन्स को आगामी छात्र टूर्नामेंट में हेर फेर करने की योजना बनाते हुए सुना है। और इसके बाद वेडनेसडे को बियॉन्स को हराने और टूर्नामेंट में जीतने के लिए एनिड में शामिल किया जाता है। और बाद में वेडनेसडे को स्कूल के भीतर एक छिपी हुई लाइब्रेरी का पता चलता है जहां उसे प्रकट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद इस एपिसोड का एंडिंग ही होता है। और इसके साथ अगला जो एपिसोड है उसका नाम है फ्रेंड्स एंड शो। जी हाँ दोस्तों, इसे भी डायरेक्शन दी है हमारे टिम बर्टन ने और इसके साथ आपको इसके जो स्क्रिप्ट राइटर है वो है काइल्स अल्फ्रेड। जी हाँ दोस्तों, 23 नवंबर 2022 को रिलीज़ कर दिया गया, जिस एपिसोड के अंदर आपको बताया जाता है वेडनेसडे खुद को एक बियॉन्स और जेवियर सहित एक अभ्रत छात्र समाज के संदर्भ में बंधा हुआ गिरा पाती है। बुधवार को खुद को मुक्त करती है और उसे एक किताब लेकर लाइब्रेरी छोड़ देती है। और वेंस बुधवार को में नोवेल वॉर्स द्वारा चलाए जा रहे एक आगामी शहर समारोह में स्कूल के बैंड में खेलने के लिए आदेश मिलता है और पुस्तक का एक चित्र जिसमें उसे एक स्थायी मेले में प्रदर्शन में ले जाता है जहां वह एक लड़की को पेंटिंग देखता है जिसे वह अपने दर्शन में देखता था। और जंगल में बुधवार को लड़की की कल्पना की जाती है। माना जाता है कि वह एक पुराना पूर्वज है जो कि जॉस कैपस्टोन द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए तैयार है। और इसके साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारे शहर के पूर्वज सभी बहिष्कारियों को मारने का इरादा रखते हैं लेकिन वे भागने में सक्षम हैं। वेडनेसडे को
राक्षस द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है, उसे वह मानव होने का पता चलता है। शहर में वापस वेडनेसडे को समारोह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वह वेंस द्वारा डांटा जाता है जंगल में अपराधिस्तान की जांच करते हुए। और इसके साथ जो हमारा चौथा एपिसोड है, हाय क्या रात है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो हिंदी में टाइटल यदि हम आपको एक्सप्लेन करके बताएं तो वो ये नहीं चलता। और इसका जो डायरेक्शन किया है वो किया है टिम बर्टन ने, और इस साथ इसकी जो स्टोरी लिखी है वो लिखी है हमारे काइल एल्पर्ट। और जैसा कि इसे भी 23 नवंबर 2022 को रिलीज कर दिया गया। तो वेडनेसडे को थिंग राक्षस और पीडितों के लिए माइफॉल की नकल करने के लिए कोरोन्स को कार्यालय में घुस जाते हैं। एक पैटर्न की पहचान करने की कोशिश में वे पता है कि प्रत्येक पीड़ित के शरीर के अंगों को सलाह चिकित्सा से हटा दिया जाता है। वेडनेसडे को जेविस पर शक होता है। वह उसे आर्ट स्टूडियोज में उसका पीछा करता है, जहां उसे राक्षस के कई चित्र मिलते हैं जो उसे राक्षस की माद तक ले जाता है। वहां अपने एक पंजे का पुनः प्राप्त होती है और अपने डीएनए से मिलने वाले इसे शेरिफ को देती है और बुधवार को टाइल्स का एक स्थायी नृत्य में भाग लेती है। जैसा कि ये जो डांस है बड़ा ही वायरल हो रहा है, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप इसकी डांसिंग वीडियो भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही ज़बरदस्त ये डांस वायरल हो रहा है। जी हाँ, और इसी के कारण जो ये हमारी सीरीज है नेटफ्लिक्स में नंबर 3 पर चल रही है सबसे ज़्यादा देखने वालों में। इसी बीच सहपाठी यूजिस को बुधवार को खोजी कार्यकालय के लिए गुप्त है और राक्षस की गुफा में विस्फोट करने के लिए एक गुच्छेदार जो हमारा आकृति को देखता है और मेरवोल को वेट लुक्स द्वारा नृत्य में बाधित किया जाता है, जो इमरात के अलग बुझाने वाले ट्रिक्स करते हैं और बुधवार का बदला लेने के लिए कस्बे के समारोह में खलन पड़ता है। बुधवार जैसा कि वेडनेसडे को हो जाता है कि यूजून खतरे में है। तो दोस्तों अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आपको कई एपिसोड की हमने थोड़ी डिटेल में आपको बता दिया है और आने वाले दिनों के अंदर हम इसके एपिसोड 1 की फुल एक्सप्लेनेशन हम आपके लिए लेकर आए थे और इसके साथ आने वाले दिनों में इसके सारे के सारे 8 के 8 एपिसोड हमारे इस चैनल पर ऑफिशियल रूप से अपलोड हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर ले ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो अगला जो हमारा एपिसोड था, तुम जो काटते हो वही काटते हो। जी हाँ दोस्तों, ये हिंदी के अंदर मैं आपको इसका टाइटल बता रहा हूँ क्योंकि हम आपको ये हिंदी के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं सारी डिटेल, इसलिए यदि आप बोलोगे तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन हम आपके लिए इंग्लिश के अंदर भी ला देंगे। और अभी तो जो हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हिंदी के अंदर कर रहे हैं। इसका एपिसोड भी हमने हिंदी के अंदर पूरा डिस्कस किया है आपको। और यदि इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ कोई सी भी लैंग्वेज में आपको और भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट खोल के दिल खोल कर सकते हो। हम आपके लिए वो एपिसोड, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी डिटेल, जी हाँ दोस्तों, सारी की सारी डिटेल हम आप तक पहुँचाएंगे। तो जो हमारा 5 एपिसोड था उसमें बताया जाता है 32 साल पहले गेमोज एडम्स को नेवरोन में गोरेड कोट्स की हत्या के संदेश में गिरफ्तार किया जाता है। वर्तमान समय में एडमिशन के माता पिता सप्ताहांत के लिए नेवमोर में वेडनेसडे आते हैं। जब वेडनेसडे को उसके माता पिता संदीप हत्या के बारे में बात करते रहते हैं तो एक परिवार की चिकित्सा सत्र छोटा हो जाता है। इस बीच शोरिफ वॉल्फ को पता चलता है कि कोरेंस ने गॉड्स के शव परीक्षण को गढ़ने के बाद स्वीकार करने के बाद आत्महत्या कर ली है। रिपोर्ट गुड वॉल्फ ने निष्कर्ष निकाला है कि गोमेज दोषी है और इसे गिरफ्तार कर लेता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, रिपोर्ट कॉल्स के निष्कर्ष दोषी निकलता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है जेल में। जोफ ने वेडनेसडे को खुलासा किया कि वह
मोर्शियल्स के लिए कवर कर रहा था। मैं गॉड्स को मार डाला था। बुधवार को मोर्टियस ने गैट्स की कब्र खोदी ताकि पता चल सके कि मारे जाने से पहले घातक रूप से जहर दिया गया था या नहीं। लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया था और रात भर के लिए गिरफ्तार कर लिया था। बाद में वे मेयर वॉर्ड का सामना करती है, जो बताते हैं कि कोरेंस का इरादा अपने पिता की बहिष्करण गणना का पूरे स्कूल में जहर घोलना था। कोर्स के मकसद को कवर करने की बात स्वीकार करने के बाद मेयर वॉर्स गवर्नमेंट की रिहा करने के लिए सहमत हो जाती है और नेवर मोर पर वापस वेंस स्कूल में विवाद से बचने का प्रयास करती है और इसी के साथ सॉबसिस्टिंग के माध्यम से रोवन की मौत को कवर करने के लिए अनिच्छिक की स्वीकृति दे दी जाती है। और इसी के साथ हम आपको और भी डिटेल हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले। तो बात करते हैं अब बात करते हैं इसके जो डायरेक्शन दी है इसका उन्होंने, जो इसकी स्क्रिप्ट राइटर है उनके बारे में। इसका डायरेक्शन गाज मोरेड ने दिया है और इसके साथ अप्रैलियर द्वारा इसे लिखा गया है और 30 नवंबर 2022 को इसे रिलीज कर दिया गया था नेटफ्लिक्स पर। तो अब इसका जो छठा एपिसोड है उस पर बात करते हैं, जिसका नाम है विक्ट्स प्रो वो। इसका डायरेक्शन गाजन मोरियड ने किया है और अप्रैल बिलेवर ने इसे लिखा है। ये 23 नवंबर को, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, सारे एपिसोड एक ही दिन रिलीज हुए थे, तो ये भी उसी दिन नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल रूप से रिलीज कर दिया गया था। वेडनेसडे गुड एक पुराने पूर्वज और एक साथी, जी हाँ दोस्तों, साथी मानसिक व्यक्ति को भुलाने का प्रयास करता है जिसे कैस्ट्रोन्स को मार डाला था। एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी के दौरान बुधवार को गुड्स के दर्शन होते हैं और उसे गॉड्स हवेली की तलाश करने का निर्देश देता है। वहाँ वे मेयर वॉल्स को देखती है क्योंकि वह इमारत छोड़ रही थी और अपनी कार में घुस जाती है। शहर में वापस आने के बाद मेयर वॉल्स को कुचल दिया जाता है और गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है। वह ऐसे स्कूल में ताला लगा देती है और बुधवार को कैप्सूल छोड़ने से मना कर देती है और टायलर्स को एनिट की मदद से वे भाग जाती है और गेट्स हवेली में लौट जाती है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि रोलेस गॉड्स गोरेट की छोटी बहन उसे लंबे समय से मरा हुआ जाना जाता है, अभी भी जीवित हो सकती है। वे एक तहसखाने में राक्षस के पीड़ित के कटे हुए सर को ढूंढती है, लेकिन राक्षस द्वारा घात लगने जाने के बाद भगाने के मजबूर हो जाती है और वंडर सेट ग्लेप्स को तहखाने की ओर ले जाती है, क्योंकि उसे खाली पता है कि कल जब नहीं बुधवार को कैम्प्स को आत्मसात करना है कि वह अपनी जांच को आगे बढ़ाने में सक्षम होने के लिए निष्कर्ष कर रहे हैं। और अस्पताल में एक अज्ञात व्यक्ति मेयर वॉल्स की हत्या कर दी जाती है। और अब हम बात करते हैं इसके 7वें एपिसोड के, जिसका नाम है अगर तुम अब तक मुझे बर्बाद नहीं करते। इसका डायरेक्शन जो किया है जेम्स माउसलेस और इसे लिखा है अल्फ्रेड ग्राउड और इसका शायद माइल्स मिलर और मैट लेबर्ट। जी हाँ दोस्तों, तीनों का ये कॉम्बिनेशन है 7वां एपिसोड। इसे 23 नवंबर को, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2022 को इसे रिलीज कर दिया गया है। और मेयर वॉल्स को अंतिम संस्कार में बुधवार को एक छिपी हुई आकृति दिखती है और जंगल में उसका पीछा करती है। ये आंकड़ा अंकल फेस्ट के रूप में सामने आया जाता है, तो बुधवार को समझाती है कि वह जिस राक्षस की जांच कर रही थी वह एक हाइड है और साथ में वे पिछले कुछ पुस्तकालयों से एक डायरी प्राप्त करती है, जिससे पता चलता है कि वह एक हाई के पास हमेशा एक मास्टर होता है और बाद में वे
जेवियर्स को ट्रैक करते और उसका अनुसरण करते हुए, जैसे बुधवार को चिकित्सा डॉक्टर किनबोर्ड के साथ जंगल में मिलते हुए देखा है। और टाइल्स के साथ डैड से लौटने के बाद बुधवार को उसका छात्रावास तबाह हो जाता है और डायर चोरी हो गई है और थिंग्स गंभीर रूप से घायल है। और लोअर एस्कॉट ने शोध से पता चलता है कि वह एक जीवित है और हेड की मालिक है। बुधवार को शुरुआत में डॉर किनबोर्ड का शक होता है कि लेकिन वह हाइड द्वारा मार दिया जाता है। पुलिस जेविस को गिरफ्तार करने पहुंचती है, जिससे कि वह बुधवार का जीवन स्थित रहता है और वेडनेसडे को टायल से मिलती है और उसे चूमती है, लेकिन अचानक उसे हाइड होने का आभास होता है और वह वहां से भाग जाती है। अब दोस्तों इसका फाइनल एपिसोड है एपिसोड नंबर 8, दुख की हत्या। जी हाँ दोस्तों, इसका डायरेक्शन क्या है, जेम्स मार्शल, और इसके साथ इसकी जो स्क्रिप्ट लिखी है एल्फ्रेड ग्राफ और माइल्स मिलर्स ने। जी हाँ दोस्तों, इसे भी 23 नवंबर 2022 को रिलीज कर दिया गया। इस सेक्शन का एपिसोड सबसे आखिरी है। जी हाँ दोस्तों, 8वां एपिसोड है। सेक्शन 2 के बारे में हम आपको डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं इसके बारे में। वेडनेसडे को उसके सहपाठी टाइल्स का अपहरण कर लेते हैं और बुधवार को काबूल करने के लिए उसे प्रताड़ित करते हुए देखा जाता है। उसके तरीकों से असहमत उसे सहपीड़ितों ने वैक्स को सचेत किया जाता है और वेडनेसडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन में टायलर को आखिरकार राक्षस होने की बात कबूल न करती है और बुधवार को वह से तंग आकर वैंस ने उसे नए मोड़ से निकाल दिया था और बुधवार को अस्पताल में यूजनीन से मिलने जाती है, जिसे राक्षस की गुफा में देखी गई है। आकृति का वर्णन नेमोर की एक शिक्षित थॉर्मिल्स में मेला खाते हैं और टाइल्स के रूप में प्रचलन, और बुधवार को थॉर्लिन्स को यह स्वीकार करने के लिए मिलता है कि वह लोरेस्क्रस है और जॉब्स क्रेड स्टोर को फिर से जीवित करने और उस पर प्रकोप का सफाई करने की योजना के तहत टाइल को पीड़ित को मारने में हेरफेर किया है। हालांकि गेट्सवेल्स को मारने और बुधवार को वंश में करने का प्रबंध करती है और बुधवार के रिक्त का उपयोग करके गेट्स क्रैफोर्ड को पुनर्जीवित करती है और बुधवार को मरने के लिए छोड़ देती है, लेकिन गुड्स उसे ठीक करता हुआ दिखाई देता है। एनिड अपने वेल्सफोर्स रूप में परिवर्तन होकर टाइल को अपने हाइड रूप में हारी देखती है, जबकि जो हमारा क्रैफ्ट स्टोन नेरमोर है को तोड़ देती है। बिरियोंग की मदद से बुधवार को क्रैफ्ट स्टोर को नष्ट कर देती है और यूजिन गोड्स को हराने में मदद करता है और जेबरिन को जेल में रिहा कर दिया जाता है और टायल्स को हिरासत में लिया जाता है और बुधवार को कदापि प्रोत्साहन नहीं किया जाता और शेष सेमेस्टर के लिए बंद हो गए हैं। और इसका जो आखिरी एपिसोड है उसकी भी हमने आपको एक्सप्लेनेशन यानी थोड़ी डिटेल हम आपको बता ही दी है और इसके बाद आने वाले दिनों में हम इसके जो एपिसोड है और भी उनके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी जो प्रोड्यूसर है उसके बारे में। 1991 की फिल्म प्री प्रोडक्शन के दौरान टिम बर्टन को निर्देशन करने के लिए संपर्क में लिया गया था, लेकिन बैटमैन को बैट रिटर्न्स के साथ सोलिंग संघर्ष के कारण इसे समाप्त कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बैरन सॉलफेड ने काम के लिए लिया गया। और इसके साथ फिल्म को चार्ल्स पुरट्स के मूल चित्र पर आधारित स्टॉप मोशन एनिमेटेड फिल्म बनाने की योजना थी। बर्टन फिल्म का सहलेखन व सह निर्माण और संदर्भ निर्देशन करने के लिए तैयार थे। जुलाई 2013 में ये बात बताया गया कि फिल्म को रद्द कर दिया गया है, जो बर्टन के अनुसार स्टॉप मोशन तकनीक पर कंप्यूटर एनिमेटेड दृष्टिकोण के पक्ष में स्टूडियोज के कारण था। और इसी के साथ सोनस माइस मिलर
और अल्फ्रेड ग्राउंड ने 2019 में कहानी के विचार को विकसित करना हुआ दिखाई दिया। बाद में उन्होंने पायलट स्क्रिप्ट लिखने से पहले बौद्धिक संपर्क के अधिकार हिस्से पर कर लिए। उसे उन्होंने बर्टन को भेजा। उसके आश्चर्य के लिए बर्टन तुरंत स्क्रिप्ट प्राप्त करने में दिलचस्पी लेने लगे और परियोजना में शामिल होने के लिए अपने निर्णय के बारे में अपने आप बताने लगे। यह स्क्रिप्ट मुझे बात करती है और मैंने इसमें लिखा है मैं स्कूल में कैसा महसूस करता था और अपने माता पिता के बारे में कैसा महसूस करता था, वे एक बच्चे के रूप में कैसा महसूस करते हैं। इसे एडम्स परिवार को एक अलग तरह की वास्तविकता दी है। यह एक दिलचस्प संयोजन है। मिलर्स ने कहा कि रचनात्मक टीम के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था कि वह पिछले फिल्मों जैसे कि 1964 में टेलीविजन श्रृंखला का एक अनुकरण न करे। फुलर्स और ग्लफ ने बहिष्कृत और मानव रिटर्न के साथ इसके साथ अमेरिकन की आलोचना श्रृंखलाओं में प्रमुख विषय बनने पर फैसला किया। जिसके साथ अक्टूबर 2020 में वेडनेसडे को शुरुआत में बर्टन द्वारा संचालित किया और एक एनाम एडम परिवार परियोजना के रूप में घोषित किया गया। श्रृंखला का निर्माण MGF टेलीविजन द्वारा किया गया, जिसे बर्टन ने संग होगी और ग्रफ और मिलर्स श्रोताओं के रूप में काम करेंगे, जबकि ग्राफ मिलर और बर्टन भी कोल्स बर्टन और उसके साथ जोल गिल्समैक और एंड्रयूस मिल्टमैन के साथ कार्यकारी निर्माता होंगे। और फरवरी 2021 में नेटफ्लिक्स ने प्रोड्यूसर को 8 एपिसोड वाली एक श्रृंखला का आदेश दिया और अगले 2021 में कायला एल्पर्ट को एक कार्यकारी निर्माता के रूप में जोड़ा गया और इसे 1.21 टीवी और चार्ल्स एप्ट फाउंडेशन और गिल्समिथ श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। अपने 8 एपिसोड 4 निर्देशन किए और गॉड्स ने जेम्स मोट्स के इस एपिसोड को निर्देशन किया। और इसी के साथ अब बात करते हैं इसके रचनात्मक टीम ने चरित्र गोल्फ एडम्स की परिसर के साथ खरेखित करने के लिए वेडनेसडे एडम की भूमिका निभाने के लिए लेटलिन की मांग की। चरित्र का एक पहलू जो पहले ही श्रृंखला की पटकथा में काम किया गया था। मई 2021 में जेनन ऑर्टेग और मैक्सिकन को इफ यू रिंक वंस की भूमिकाओं में लिया गया। मिलर्स ने कहा कि उन्हें पहले जूम कॉल पर एक साथ रचनात्मक टीम को पता किया और इसके साथ इस ग्रह पर कोई और नहीं चरित्र करने के बेहतर अनुक्रम था। ऑर्टेग ने कहा कि किशोर अनुक्रम डिज्नी चैनल शो पर अपने पिछले काम के कारण वे शुरू में इस परियोजना में शामिल होने के लिए चिंतित थे। और इसी के साथ कैथरीन जेट जोन्स को एक अज्ञात क्षमता में मोर्टियस एडम के रूप में चुना गया। उस महीने बाद थॉमस ब्रिच रैके और जेम्स कोल्सन और इसके साथ एमा मार्स जेम्स ओगवान और इसके साथ जोए सैंड को श्रृंखला नियमित के रूप में डालने जाने की घोषणा की गई। बुधवार की रूममेट एनी टेड के रूप में चुने जाने से पहले मेयर्स ने शुरू में शीर्षक भूमिकाओं के लिए ऑडियंस दी गई। सितंबर में गेवेट लिंच क्रिफ्ट और इसके साथ अभिनेताओं की भूमिकाओं में कलाकारों में शामिल किए गए, जबकि इस हाल्क ऑर्डनेस और जोश बीएस को भी इसके लिए लिया गया। इस्मान मर्स विलियम्स हुड्स और इसके साथ ड्यूड उनाती लुइस और इसके साथ और भी कई कलाकार इसमें निभाने हुए दिखे।
तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि आगे आने वाली जितनी भी हमारी वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और इसके साथ हम इसकी आपको कई सारी डिटेल्स बता चुके हैं और एक्सप्लेनेशन हम आपको बता चुके हैं, और अब थोड़ी डिटेल और बाकी रह गई है। और इसके साथ फाइनली हम इस वीडियो को एंड करने ही वाले हैं। लगभग 10 से 15 मिनट की और थोड़ी सी डिटेल है। वीडियो मेरे को पता है थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन एक जो टॉपिक और जो आपको डिटेल चाहिए थी सारी की हम एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचा रही है। और जहां तक हो सके सभी को हम सारी लैंग्वेज में इसे अपडेट करने की कोशिश करेंगे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश, ताकि सभी लैंग्वेज के जो पसंद करने वाले लोग हैं वो इन सब को देख सकें। और अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था, कई सारे जो एक्टर्स हैं उन्हें शामिल किया गया। और क्रिप्स रिक्स जिन्होंने 1991 की फिल्म और इसके बाद 1993 की अगली कड़ी में वेडनेसडे एडम की भूमिका निभाई थी, जो एक श्रृंखला के रूप में नियमित रूप से कास्ट किए गए थे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि बच्चन को एक समान भूमिकाओं में प्रस्तुत किए गए थे। अपनी स्क्रिप्ट को टिप्पणी करते हुए रिकल्स ने कहा, और ट्रिप्स द्वारा पूछे जाने में वास्तव में खुश था, जिसके साथ उन्होंने पहले 1991 की फिल्म फ्लिप हॉल में सहयोग किया था। और इसके साथ शो टाइम श्रृंखला यस क्रैच के साथ संभावित शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण रिकल्स भूमिकाओं को स्वीकार करने में अलग असमर्थ था। अक्टूबर में एक ट्रेलर ने खुलासा किया कि फ्रेड आस्लिन्स फ्रेड्स की भूमिका निभा रहे हैं और रिकल्स की भूमिका मालिस थॉर्नलेस के रूप में पुष्टि की गई। और अब बात करते हैं फिल्मोग्राफी की। फिल्मांकन सितंबर 2021 में मार्च 2022 के बीच में हुआ। रोमियंस के ब्रिस्बेन के दक्षिणी कॉर्फेट शहर में हुआ। फिल्मांकन के स्टार में कैट ब्लैंचेट कैसल शामिल है, जो कि काल्पनिक नेमोस अकादमिक है, बुकारेस्ट के ओल्फेंते के विश्वविद्यालय, सिनियस रेलवे स्टेशन, बुखरेट, बोलिंगलिस गार्डन और गोट हाउस। और इसका जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ज़बरदस्त बनाया गया है। ऐतिहासिक और से ग्रीन सेंस हेलविंज के लिए सेटिंग के रूप में काम कर रहा है। गॉडजिला के लिए कैट ब्लूजी से कैश के भारी शॉट्स को CGI के साथ पूरा किया है। और जोरिफ को पूरा शहर सहित अन्य सेटिंग्स का निर्माण गुप्त स्टूडियो में किया गया था। प्रोड्यूसर डिजाइन मार्क स्टूडियोज ने अपने सेट डिजाइन स्कूल मुख्य रूप से चार्ल्स वर्ट के मूल कोर्टनेस पर आधारित किया है, और बर्टन द्वारा नर्सिंग फिल्म जैसे बीट लेजेस और इसके साथ चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री से प्रेरित लिया है। और इसके साथ ऑर्टेनिक ने प्रोड्यूसर के लिए तेज ट्रैक शूटिंग शेड्यूल के कारण श्रृंखला पर अपने काम को बहुत तनावपूर्ण और भूमिगत करने वाला और अब तक का सबसे भारी काम कहा है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अपनी भूमिकाओं के लिए उन्होंने बहुत जो तैयारी की है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और उसने सेलो बजाना सीखा, कॉर्निंग से तलवारबाजी, तीरंदाजी और जर्मन सबक सीखे। अभिनेत्री जोल सेडले के अनुसार कॉर्लिट पार्ट विशेष रूप से कठिन था, जिसमें पूरा क्रस्ट और कुछ दर्जन स्नेट परियोजनाओं एक घंटे के लिए एक दूसरे को दौड़ते थे। दिन की शुरुआत 5:30 बजे से होती थी और कॉर्डेन ने भूमिकाओं के लिए अपनी अनूठी प्रस्तुति प्राप्त करने के लिए फिल्मांकन के दौरान चरित्र को निभाने के लिए टिकली से बात करने लगे।
और बॉल्स फॉस और 1980 के दशक में ग्राउंड डॉग्स क्लैप्स और इसके साथ ओमियन से जादूगर क्लिट्सवोर्थ द्वारा निभाए गए थीम्स वाले दृश्यों को व्यवहारिक और विशेष प्रभावशाली मिश्रण का उपयोग करके शामिल किया गया और डॉर्बुड ने एक नीला कॉम्स बॉडी सूट पहना हुआ था जिसे पोस्ट प्रोड्यूसर में संपादित किया जाएगा, जिससे केवल उसका हाथ खुल जाए और कटे हुए हाथ का भय पैदा करने के लिए हॉलीवुड हाथ प्रोड्यूसर स्पिरिट लगाया गया था। और अब हम बात करने वाले हैं इसके म्यूजिक के बारे में। म्यूजिक भी बड़ा ही जबरदस्त था। दिसंबर 2021 में बताया गया कि लंबे समय तक बटन शोगी डैनिन एल्फमेल से मूल भूमिकाओं की रचनाओं के लिए क्रिस बेंस के साथ इसके स्कोर की सह रचना के लिए श्रृंखला में शामिल हुए और स्कोर में एल्फमैन और बॉन्ड द्वारा रचित श्रृंखलाओं के मूल स्कोर के साथ रोलिंग स्टोन्स द्वारा पेंट इंट ब्लेड के सोल गायक और मैट मिलिस द्वारा नार्गिक एल्फ मोट और फिजिकल सही कई पॉप गाने शामिल हैं और फिल्म द्वारा स्कोर में भी कई शामिल हैं और एटनेडी ट्यूबर्स द्वारा द फोर सीजन्स एडवर्ड्स लेगर्स के सेलर कॉर्ट और इसके साथ कैमिल सेंट सेंस द्वारा कार्निवल्स ऑफ द एनिमल्स और भी जबरदस्त सॉन्ग शामिल है। तो सिंगल डेविस प्लस और इसके साथ और भी कई सॉन्ग शामिल है। कसूर को एक मुख्य चरित्र न केवल विश्वासग्रस्त रूप में बल्कि एक भावनात्मक वितरण प्रणाली के रूप में कहा है, जिसमें द चिल्स फिल्म फेयर जोसन फैनिस और टिंकर स्मूथ और गिजमोड के लीड कोर्ट ने सोल सेगमेंट को यादगार और स्कोर IGN के लिए लिखते हुए ओमिस के साथ भी और भी कई म्यूजिक लिखे हैं। तो बहुत डिटेल हमने बता दी और अब हम बात करते हैं इसके अंदर आपको जो हमारी मेन एक्ट्रेस है उसके बारे में। जी हाँ, जिसने वेडनेसडे का रोल निभाया है, जेन मेरी ऑर्टेन। इनका जन्म वो 27 सितंबर 2002 में हुआ था। एक अमेरिकन अभिनेत्री हैं। इन्होंने एक बाल अभिनेत्री के रूप में अपना करियर शुरू किया। और सिडब्यू कॉमेडी ड्रामा सीरीज जैन द वर्जिन 2014 से 19 में एक युवा जैन के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए पहचाने गए और डिज्नी चैलेंज से सीरीज स्टीम इन द मिडिल 2016 और 2018 के बीच में हाल ड्रेस के रूप में अभिनेता के लिए इन्हें सफलता मिली, जिसके लिए इन्होंने एक इमेज अवार्ड जीता। उन्होंने 2019 में थ्रिलर सीरीज यू के रूप में सीजन में एली एलवेस की भूमिका निभाई और इसके साथ लेफ्ट फ्लिस के लिए परिवारी की थीम दे 2021 में अभिनय किया। और मैं आपको बता दूं इसी के साथ जेना मेरी ऑर्टेन 27 सितंबर 2002 में लगभग इनकी जो उम्र है आज 20 साल है। दोस्तों अब हम इनकी भी थोड़ी डिटेल आपको बता देते हैं। ऑर्टन को किशोर नाटक द फॉल आउट 2021 में उनके प्रदर्शन के लिए आलोचना प्रशंसा मिली और 2022 की स्क्लोर फिल्म एक्स और स्क्रीम के अभिनय किया, खुद को एक चीख रानी के रूप में स्थापित किया। उन्हें नेटफ्लिक्स हॉरर कॉमेडी सीरीज वेडनेसडे 2022 में वेडनेसडे एडम के रूप में अभिनय किया गया, जिसके लिए उन्हें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड नामांकित किया गया। और जेनर मेड ऑर्टेन का जन्म 27 सितंबर 2002 को कॉर्चेन वेल्स और कैलिफोर्निया में हुआ। वह छह बच्चों में से एक चौथी है, जिसके पिता मैक्सिका वंश के हैं। उसकी मां मैक्सिको प्यूरेटरिकन्स वंश की है। इनके परियर के कारण पोर्टेन ने वास्तव में एक सामान्य जीवन शैली नहीं दी और पारंपरिक हाई स्कूल के अनुभव और प्रोम और स्नातक जैसे किशोर मिल के पत्थर को याद करने के खेद
व्यक्त किया है। 2012 से 2017 के बीच में पारंपरिक अभिनय भूमिकाओं और डिज्नी ऑर्टेन को 6 साल की उम्र में से ही अभिनय में दिलचस्पी हो गई थी। 8 साल की उम्र तक अपनी मां की मदद और एजेंट के साथ उनके अंततः ऑडियंस प्राप्त करना शुरू कर दिया था और जल्द ही 2012 में बेबी बग्स एपिसोड में रोमन के लिए एक अतिथि उपस्थिति के लिए अभिनय किया शुरुआत की। इसके बाद एमी पूरे मूल्स में एन स्कोर प्रकरण पर CLINY पर एक उपस्थिति थी। आयरन मैन 3 में उपराष्ट्र की बेटी के रूप में एक छोटी भूमिकाओं के साथ फिल्म की शुरुआत की। इसके बाद ऑर्टेन्स ने डार्विन्स फिल्म चैप्टर 2 में अभिनय किया, जो कि एनिस्टेट फ्रेंचेट की दूसरी फिल्म थी। एनी के रूप में एक सहायक भूमिका दोनों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और 2014 में ऑर्टेन की मुख्य रैंक पर जो लियोन्स की भूमिकाओं में लिए गए थे और अप्रैल 2014 से 2019 तक रोमांटिक ड्रामा सीरीज जैन द वर्जी जैन के आवर्ती रूप संस्करण की भूमिका निभाई। और इसी के साथ दोस्तों हमने इसकी सारी डिटेल आपको एक्सप्लेन कर दी है और यदि आप चाहेंगे तो इनके एपिसोड धीरे धीरे करके हम हमारे चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो दोस्तों हम आपके सामने अब पेश करते हैं इसके थोड़ी और डिटेल हमने आपको बता ही दी है और अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। यदि आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं तो आप बहुत बढ़िया बात है। यदि नहीं ले रखे हैं तो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से ऐप डाउनलोड करके उस पर साइन इन कर सकते हो। आप उसकी वेबसाइट पर जाकर साइन इन करना पड़ेगा या ऐप पर भी आप कर सकते हो। इनमें कई सारे प्लान रहते हैं। आप यदि हमारे दिए हुए लिंक से यदि इसे अभी इंस्टॉल करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट आपको अवश्य मिलेगा। और यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें।